हमें इसको इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट में है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब लेकिन अप्रोच कैसे डेवलप करें? पहला, क्या ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? सर क्वेश्चन रूल में तो कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? सर यहाँ पे तो सेपरेट डिवाइड का कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ये कैसे सिंप्लीफाई होगा? यहाँ x है, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहा। तीसरा जो ये है, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? तो अब सब्स्टिट्यूट किसको करोगे? अब एक टर्म तुम्हें 2x दिख रहा है और एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको ये सोचना है कि, अब मैं बता रहा हूं, अब तुम दो चीज सोच के चलो। देखो, एक स्टूडेंट 1 हो गया, एक स्टूडेंट 2। किसी ने सोचा 2x को t ले लेते हैं, और किसी ने सोचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लेंगे। जब दोनों करके देख लेते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा किसको लेना चाहिए। फिर मैंने क्या बोला कि आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो 2x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे dt बाई डी एक्स, तो dx की जो वैल्यू है, क्या वो dt अपॉन 2 आएगी? तो क्या अगर हमने 2x को t लिया, तो क्या ये वाला पार्ट रिप्लेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि कैसे करोगे? लेकिन अगर आपने इसको t लिया है, तो डिफरेंशिएट करोगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई डी एक्स, तो क्या dx की वैल्यू dt अपॉन 2x आ जाएगी? क्या 2x क्वेश्चन में ऑलरेडी अवेलेबल है? तो फायदा कहां होगा? इसको t लेने से। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि 2x का टर्म, देखो, एक को t लिया और दूसरा टर्म आ चुका है जो रिप्लेस करेगा, इसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आएगा किसको t लेना है। तो अभी फिलहाल 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लेना है। ये तो आपने लिख के दिखाया, लेकिन आप माइंड में कर लिया करो। कैसे? x का डिफरेंस, अगर x को t लेता है, सोचा करो, अच्छा अगर मैं x को t लेता तो x का डिफरेंशिएशन 1, वो तो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, चलो छोड़ देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t लिया तो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x ऊपर है, ले लो t, ठीक है, ऐसे करके सोचना है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले लिया, डिफरेंशिएट करा x के रिस्पेक्ट में, 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x dt बाई डी एक्स, तो dx क्या आ गया? dt अपॉन 2x। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और dx की वैल्यू कितनी है? dt अपॉन 2x, तो 2x से 2x कट गया, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने क्या ले रखा है? t, तो ये क्या आ गया? 1 बाई टी आ गया। कितना आ गया? 1 बाई टी आ गया। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है प्लस का c। t क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा मॉड लगा लो, क्योंकि लॉग मॉड में लिखते हैं, क्योंकि x नेगेटिव नहीं होता इसलिए, तो log मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो कई बार कंफ्यूजन होगी कि मॉड लगा होगा, कई बार नहीं लगा होगा। अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी में आंसर देखोगे तो लिखा है लॉग, उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया सिंपल, मॉड नहीं लगाया। तो यहां पे मॉड लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? 1 एक पॉजिटिव नंबर है, और किसी नंबर का स्क्वायर वैसे ही पॉजिटिव आता है, इसलिए उन्होंने मॉड नहीं लगाया है। तो उससे कंफ्यूज मत होना, आप ये भी लिखोगे तब भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, ठीक है? तो नहीं तो समझोगे कि यार, देखो आपके लिए छोटे छोटे डाउट्स ही बड़े डाउट बन जाते हैं। कई बार क्या ना, हमारे छोटे डाउट्स बहुत बड़े डाउट। अब यही डाउट क्लियर ना हो कि सर इस वाले में तो मॉड लगा रखा है बुक में, इसमें नहीं लगाया है, क्यों? कुछ ऐसा तो नहीं मुझे लॉजिक ना पता हो, ठीक है? तो इसलिए आपको हर बात पता होनी चाहिए। चलिए सेकंड देखते हैं।